दोस्तों, 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक सावन के इस पवित्र महीने में महिलाएं एवं पुरुष खास करके सुहागन महिलाएं भूलकर भी ये 5 काम मत करना वरना भोले बाबा आपसे हो जाएंगे नाराज। घर में आएगी कंगाली और करीबी। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने अपनी अभी अभी की कथा में बताया है कि सावन का महीना भोले बाबा को समर्पित होता है और इस पूरे के पूरे महीने भक्त भोले बाबा की पूजा पाठ करके उन्हें प्रसन्न करते हैं। लेकिन भक्तों, सावन के महीने में गलती से भी महिलाओं, पुरुषों और छोटे बच्चों को यह 5 काम तो भूलकर भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन 5 कामों को करने से लाभ की बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। ऊपर से इस बार का सावन, यह पवित्र महीना कई दुर्लभ ग्रह नक्षत्रों के बीच पूरे 175 सालों बाद आया है। इसलिए विशेषकर इस बार की सावन के पूरे महीने में आपको इन कामों को करने की मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के इन कामों को करता है तो उससे भोले बाबा रुष्ट हो जाते हैं और उसे आजीवन निराश रहना पड़ता है। वहीं दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि सावन जैसा पुण्यकारी महीना और कोई नहीं है। इस पूरे महीने व्यक्ति के द्वारा किए गए सभी पुण्य कर्मों का फल 10 गुना होकर मिलता है। लेकिन यदि सावन के पूरे महीने में आपसे जाने अनजाने में भी 5 ऐसी गलतियां हो जाती हैं तो उस गलती का 100 गुना दुष्परिणाम भी हमें भुगतना पड़ता है, जिसके प्रभाव से भोले बाबा प्रसन्न होने की बजाय क्रोधित हो जाते हैं। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी करीबी और कंगाली। इसके अलावा दोस्तों, सावन के महीने में खाने पीने की भी कुछ नियम होते हैं जिनका पालन आपको करना चाहिए, जिन्हें यदि आपने गलती से भी ग्रहण कर लिया तो ऐसा शास्त्र बताते हैं कि ऐसे लोग जीते जी भी नरक भोगते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ चीज़ें ऐसी भी शास्त्रों में, पुराणों में बताई गई हैं जिनका इस माह केवल सेवन करने मात्र से ही आपकी किस्मत बदल जाएगी। इसलिए दोस्तों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि भाग भाग कर जल्दबाजी में वीडियो देखने से बहुत सारी जानकारियाँ अधूरी छूट जाती हैं। तो हो सकता है कि आपको लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए वक्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले यदि आप भी भगवान शिव जी के सच्चे भक्त हैं और इस सावन के पवित्र माह में उनकी कृपा, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, 2025 में सावन का महीना 11 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक रहेगा। इसलिए इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे, सावन की समाप्ति कब है तथा रक्षाबंधन कब है और व्रत का पालन कैसे करें। व्रत में कौन सी चीज़ें नहीं खानी चाहिए और एक ऐसा उपाय हम इस वीडियो में बताएंगे जिससे आपकी भोले बाबा की कृपा से 7 जन्मों की परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अभी इसी वीडियो में हम सारी जानकारी आपको प्रदान करने वाले हैं। सबसे पहले सुंदर सी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखते हैं हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना से भक्तों के लिए प्यार की सौगात लेकर आए। यही वो महीना है जिसे हम प्यार का महीना भी कहते हैं। पक्षियों की चहचहाट मधुर संगीत में बदल जाती है, वर्षा ऋतु का आगमन होता है, प्रकृति जलमग्न हो जाती है और खूबसूरत शब्दों में आपस में बातें करती हैं। साथ ही साथ से भक्त बड़े जोरों शोरों के साथ सावन के महीने का बड़ी ही बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन में भगवान शिव धरती पर आकर अपने हर भक्त के घर में वास करते हैं और उनकी सच्ची भक्ति से धन धान्य हो जाते हैं। सावन का हर एक दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। हर दिन पवित्र होता है, हर दिन भगवान शिव की पूजा की जाती है। लेकिन सोमवार के व्रत की बात ही कुछ और होती है। पवित्र और शुभ दिन होता है सोमवार का दिन। इस दिन व्रतधारी व्रत रखकर संपूर्ण फलों की प्राप्ति करते हैं और अगले दिन सावन के महीने में फिर से सोमवार के व्रत के आने की कामना करते हैं, ताकि सावन में हम व्रत का फिर से संपूर्ण पालन और फल प्राप्त कर सकें। चलिए दोस्तों, अब हम जानते हैं कि सावन महीने की शुरुआत साल 2025 में कब होने वाली है। इस बार सावन का महीना 11 जुलाई 2025 से शुरू होगा और 9 अगस्त 2025 को समाप्त होगा। यानी 9 अगस्त को शनिवार के दिन ही सावन का आखिरी दिन होगा और उसी दिन रक्षाबंधन का पर्व भी मनाया जाएगा। इस तरह पूरे 30 दिनों तक सावन का महीना रहेगा। इन 30 दिनों तक से भक्त शिव जी की भक्ति में लीन रहेंगे और व्रत, उपवास और धार्मिक अनुष्ठान भी किया जाएगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में शिव जी की उपासना करने पर कई तरह के शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब जानते हैं कि सावन के महीने में कितने सोमवार आएंगे और किन किन तारीखों पर व्रत रखने होंगे। तो ध्यान दीजिए, इस बार सावन में कुल 4 सोमवार पड़ेंगे, जिनमें से पहला सावन सोमवार 14 जुलाई को पड़ने जा रहा है, दूसरा सोमवार 21 जुलाई, वहीं तीसरा सोमवार 28 जुलाई को और चौथा व अंतिम सोमवार 4 अगस्त 2025 को पड़ने जा रहा है। और 9 अगस्त को शनिवार के दिन सावन का समापन भी हो जाएगा और रक्षाबंधन भी इसी दिन संपन्न होगा। वहीं भाई बहन का पवित्र त्योहार रक्षाबंधन इस साल 9 अगस्त को मनाया जाएगा। इस दौरान भगवान शिव सबसे पहले कैलाश पर मां पार्वती के साथ रहेंगे। इसके बाद नंदी की सवारी करेंगे। इस दौरान भगवान शिव की पूजा करने से दोगुना फल मिलेगा। इन दिनों ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने से भगवान शिव की असीम कृपा प्राप्त होती है। भक्तों, सावन का महीना अपने आप में सर्व कल्याणकारी एवं सर्व मनोकामना की पूर्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। मान्यता है
इस पूरे महीने विशेषकर सोमवार के दिन समस्याओं के अनुसार कुछ विशेष उपायों को करने से व्यक्ति को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है एवं जीवन में चल रही समस्याओं से निजात मिलती है। चलिए भक्तों, ऐसे में हम जानते हैं सावन के इस पवित्र महीने में कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए जिससे कि शिव नाराज ना हो। और सावन व्रत में यह फल तो कभी भी मत खाना, नहीं तो भगवान भोले आपसे क्रोधित हो सकते हैं और आपका व्रत टूट सकता है। आइए जानते हैं कुछ ऐसी गलतियां जिन्हें सावन के महीने में भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 1, शास्त्रों में कहा गया है कि व्रतधारी को उधार मांगकर फल आदि नहीं करने चाहिए। सावन के महीने में ऐसा करने से पाप लगता है और व्रत अधूरा रह जाता है। सोमवार का व्रत हो या कोई भी व्रत क्यों ना हो, पड़ोसियों से मांगकर फल वगैरह नहीं खाना चाहिए। व्रत में उधार मांगकर खाने से व्यक्ति का व्रत झूठा हो जाता है। और सावन जैसे पवित्र महीने में जब व्यक्ति ईश्वर की शरण में आता है तो उसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कर्ज नहीं लेना चाहिए, चुगली आदि नहीं करनी चाहिए और खासकर उधार मांगकर खाना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर कोई अपनी मर्जी से व्रत में कुछ खाने को देता है तो वह खा सकते हैं, लेकिन सावन के महीने में उधार मांगकर फल आदि खाना उचित नहीं होता। इससे पाप लगता है और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। दोस्तों, नंबर 2, सोमवार का व्रत हो या सावन के महीने का कोई और व्रत, आपको नाशपति नहीं खाना चाहिए। दरअसल इस फल का नाम ही नाश से जुड़ा है, यानी नाश करने वाला। इसलिए इस व्रत को व्रत में नहीं खाना चाहिए। इसलिए क्षमा करें, इस फल को व्रत में नहीं खाना चाहिए। व्रत आदि को छोड़कर किसी और दिन आप इसे खा सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो, विशेषकर सावन के महीने में, उस दिन नाशपति का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान को भी नाशपति नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, पुराना कूटू का आटा खाने से भी आपका व्रत टूट सकता है। आपको बता दें, लंबे समय से रखा हुआ आटा आपके व्रत को भंग कर सकता है। सावन के महीने में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दरअसल पुराने आटे में कीड़े लग जाते हैं जो कई बार आंखों से दिखाई नहीं देते। ऐसा आटा खाने पर अनजाने में आप मांस का सेवन कर लेते हैं और व्रत में कीड़े खाना घोर पाप के बराबर माना गया है। इसलिए सावन व्रत में ताज़ा आटे का ही प्रयोग करें। लंबे समय से रखे हुए आटे से व्रत की शुद्धता भंग होती है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक हमारी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी जरूर बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिए। दोस्तों, चलिए जानते हैं और कौन सी गलतियां हैं जिन्हें सावन में भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। सावन का महीना बड़ा ही पवित्र माना गया है, इसलिए इन 5 चीज़ों को भगवान शंकर के पास कभी भी नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, नंबर 1, जहाँ शिवलिंग या महादेव की कोई भी प्रतिमा रखी हो, वहाँ भूलकर भी चप्पल जूते पहनकर नहीं जाना चाहिए। जरा सोचिए, जब आपके कमरे में कोई चप्पल पहनकर आता है तो आपको कैसा लगता है। उसी तरह सावन के महीने में जब आप मंदिर में जूते चप्पल लेकर के जाते हैं तो भगवान भोलेनाथ भी आपसे नाराज हो सकते हैं और आपको मिलने वाला फल भी नष्ट हो सकता है। इसलिए मंदिर या शिवालय में हमेशा नंगे पैर ही जाएं, क्योंकि चमड़े की चप्पल अशुद्ध मानी जाती है, जिससे देव शक्तियाँ अप्रसन्न होती हैं। दोस्तों, नंबर 2, अक्सर महिलाओं को मासिक धर्म आता है और वे बिना बताए पूजा पाठ कर लेती हैं, जो कि शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। सावन के महीने में खासतौर से महिलाओं को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस समय मंदिर में प्रवेश करना, शिवलिंग को छूना, घर के पूजा घर में जाना, भगवान की मूर्ति को छूना या तुलसी में जल देना भी वर्जित माना जाता है। कहा जाता है कि जब देव शक्तियाँ इस स्थिति में क्रोधित होती हैं तो घर में करीबी कलह, दरिद्रता आने लगती है। इसलिए यह गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, नंबर 3, शास्त्रों में बताया गया है कि जहाँ शिवलिंग होता है वहाँ पर सभी देव शक्तियाँ सक्रिय रहती हैं। सावन के महीने में अगर आपने अपने घर में शिवलिंग स्थापित किया है तो उस पर प्रतिदिन जल अर्पित करना आवश्यक है। शिवलिंग से लगातार ऊर्जा निकलती है और जलधारा उसे संतुलित करती है। कई लोग घर में शिवलिंग तो रख लेते हैं लेकिन हफ्तों तक जल नहीं चढ़ाते, जो कि गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छा नहीं माना गया है। यदि आप नियमित रूप से सेवा नहीं कर सकते हैं तो घर में शिवलिंग स्थापित ना करें, नहीं तो इसके विपरीत परिणाम हो सकते हैं। दोस्तों, नंबर 4, शास्त्रों के अनुसार तुलसी और महादेव के बीच बैर बताया गया है, इसलिए शिवलिंग को तुलसी के पौधे में या उसके पास कभी नहीं रखना चाहिए। सावन के महीने में कई लोग जाने अनजाने में शिवलिंग को तुलसी में रख देते हैं या तुलसी शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं, जो कि बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। इससे देवी देवता अप्रसन्न हो सकते हैं और घर में समस्याएं बढ़ सकती हैं। शिवलिंग और तुलसी के बीच उचित दूरी होनी चाहिए और तुलसी के पत्तों को शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। दोस्तों, नंबर 5, घर का मंदिर हो या बाहर का मंदिर, कभी भी मंदिर में ऐसे व्यक्ति को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिसने स्त्री प्रसंग अर्थात संभोग किया हो या जिसने मांस का सेवन किया हो। सावन के महीने में यह बात और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आप शारीरिक रूप से अशुद्ध हैं तो मंदिर के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। घर के बने मंदिर में
भी ऐसी स्थिति में कोई साफ कपड़ा आदि डाल देना चाहिए ताकि कोई भूल से भी दर्शन ना करे। जरा आप ही सोचिए कि आप मांस खाकर या स्त्री के पास साथ शारीरिक संबंध बनाकर भगवान के पास जाना पसंद करेंगे, और क्या भगवान आपसे प्रसन्न होंगे? बिल्कुल भी नहीं। वे आपसे नाराज हो सकते हैं और क्रोधित भी हो सकते हैं। शास्त्रों में इसे घोर पाप माना गया है। कहा गया है कि इससे व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसा दुष्ट स्वभाव मनुष्य की बर्बादी का कारण बनता है। ऐसा कभी ना करें। ईश्वर के सामने हमेशा स्नान करके, मन को शुद्ध करके और पवित्र भाव से ही जाना चाहिए। सावन के महीने में जब भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, तब तो यह नियम और भी सख्ती से पालन करना चाहिए। इससे सभी देव शक्तियाँ आपसे प्रसन्न रहती हैं। दोस्तों, सावन के महीने में महादेव को ऐसे बेलपत्र कभी मत चढ़ाएं जो दोष युक्त हों। ऐसा करना बहुत ही अशुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र चढ़ाने से शिव जी का मस्तक शीतल रहता है। बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है और व्यक्ति सौभाग्यशाली बनता है। इससे हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि वे शिव के ही अवतार माने गए हैं और इस बात को शायद ही कोई जानता हो। दोस्तों, आप जानते हैं बेलपत्र से जुड़ी कुछ खास बातें। सावन के महीने में चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथियों को, संक्रांति के समय और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। पूजा से एक दिन पूर्व ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए। दोस्तों, आपको बताते हैं बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं होते। यदि आपको पूजा के लिए नया बेलपत्र नहीं मिल रहा है, तो आप किसी दूसरे के चढ़ाए हुए बेलपत्र को भी स्वच्छ जल से धोकर भगवान शिव को अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, बेलपत्र में 3 पत्तियां होनी चाहिए। कटी फटी पत्तियों वाला बेलपत्र भगवान शिव को गलती से भी अर्पित ना करें। ऐसा करना शिव का अपमान माना जाता है और बेलपत्र की पवित्रता का भी हनन होता है। इसलिए बेलपत्र की पत्तियां एकदम साफ, सुंदर और पूरी होनी चाहिए। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि सावन के महीने में शिवलिंग पर कौन कौन सी चीज़ें नहीं डालनी चाहिए। इसलिए वीडियो को पूरा देख लेना, वरना महादेव आपसे नाराज हो जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने में शिवलिंग पर गंगाजल, बेलपत्र, धतूरा, भांग, बेर, समीपत्र और कनेर के फूल अर्पित किए जाते हैं, ताकि भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाएं। वहीं शास्त्रों में कुछ पूजा सामग्री ऐसी भी हैं जिन्हें शिव जी को अर्पित करने की मनाही है। ऐसे में इन चीज़ों का उपयोग भगवान शिव की पूजा, आराधना और तपस्या में बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आइए जानते हैं शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव की पूजा में किन चीज़ों को नहीं चढ़ाना चाहिए और क्यों। सबसे पहली चीज़ है तुलसी दल। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत ही पवित्र माना गया है और पूजा अनुष्ठान में तुलसी के पत्तों को चढ़ाने की परंपरा है। भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हनुमान जी की उपासना बिना तुलसी दल के पूर्ण नहीं मानी जाती, लेकिन भगवान शिव की पूजा में तुलसी दल का उपयोग वर्जित माना गया है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने तुलसी के पति असुर जालंधर का वध किया था। इसलिए तुलसी ने स्वयं भगवान शिव को अपने अलौकिक और दया गुणों वाले पत्तों से वंचित कर दिया। भक्तों, दूसरी चीज है कि केतकी के फूल। शिवलिंग पर केतकी के फूल को चढ़ाना वर्जित माना गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार केतकी फूल ने ब्रह्मा जी के झूठ में साथ दिया था, जिससे रुष्ट होकर भोलेनाथ ने केतकी के फूल को श्राप दिया और कहा कि शिवलिंग पर कभी केतकी के फूल को अर्पित नहीं किया जाएगा। इसी श्राप के बाद से शिव जी को केतकी के फूल अर्पित किया जाना अशुभ माना जाता है। तीसरी चीज़ है हल्दी। शिव जी को कभी भी हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि हल्दी को स्त्री से संबंधित माना गया है और शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है। ऐसे में शिव जी की पूजा में हल्दी का उपयोग करने से पूजा का फल नहीं मिलता। यह भी मान्यता है कि हल्दी की तासीर गर्म होने के कारण इसे शिवलिंग पर चढ़ाना वर्जित है। दोस्तों, सावन के इस पवित्र महीने में यदि किसी व्यक्ति को 5 विशेष संकेत मिल जाएं, तो यह समझ लेना चाहिए कि भगवान महादेव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है और अब उसे धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। तो चलिए जानते हैं यह संकेत। दोस्तों, नंबर 1, बैल का आपके दरवाजे पर आना। नंदी महाराज भगवान भोलेनाथ के वाहन माने जाते हैं। उन्हें शिव का द्वारपाल भी कहा गया है। नंदी को बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक माना गया है। शिव मंदिर के बाहर वे सदैव विराजमान रहते हैं। लेकिन अगर सावन के इस पवित्र महीने में अचानक नंदी महाराज आपके घर की चौखट पर आ जाएं और सींग मारने लगें, तो समझ लीजिए कि भगवान शिव आपके घर आने वाले हैं। यह उनके आने का विशेष संकेत माना जाता है। भगवान शिव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली हैं। अब आपको धनी होने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रहे, नंदी महाराज को तिलक लगाएं और मीठा भोग जरूर खिलाएं। दोस्तों, नंबर 2, सावन के पवित्र महीने में यदि आपके सपने में शिवलिंग दिखाई दे जाए या स्वयं भगवान शिव दर्शन दें, तो इसे अत्यंत शुभ संकेत माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपके जीवन से सारी परेशानियों का अंत होने वाला है। भगवान शिव आपकी सच्ची आराधना और भक्ति से प्रसन्न है और वे आपके घर आने वाले हैं। ऐसे में ध्यान रखें कि शिव की भक्ति में कोई भी कमी ना आने पाए। घर को साफ सुथरा रखें, क्योंकि आपके घर में स्वयं भोलेनाथ पधार सकते हैं। दोस्तों,
नंबर 3, शास्त्रों के अनुसार नीलकंठ पक्षी भगवान शिव का प्रतीक माना गया है। सावन के महीने में यदि यह पक्षी आपके घर की छत पर आकर बैठ जाए तो भूलकर भी उसे मत भगाइएगा। यह संकेत है कि भगवान शिव आपकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न है। शास्त्रों शास्त्रों में कहा गया है कि यदि नीलकंठ किसी मनुष्य के घर पर आकर बैठ जाए तो वह साक्षात शिव के आगमन का प्रतीक माना जाता है। अब आपके बुरे दिन ठीक होने वाले हैं। कहा जाता है कि श्री राम ने भी नीलकंठ के दर्शन के बाद ही रावण पर विजय प्राप्त की थी। दोस्तों, नंबर 4, सावन के पवित्र महीने में अचानक से घर में काला सांप निकल आए तो भी बहुत शुभ माना गया है। इसे बिल्कुल भी ना मारें। भगवान शिव के आने का संकेत है। जिनकी भक्ति से महादेव प्रसन्न होते हैं, तब महादेव किसी खास अवसर पर ही अपने दर्शन देते हैं। सावन का महीना बहुत ही पवित्र माना गया है। यही वो महीना है जिसमें भगवान शिव धरती पर आते हैं और उसी घर में अपना वास बना लेते हैं, जो सच्चा वक्त होता है। सपनों में किसी मंदिर में नाग नागिन का जोड़ा देखना बहुत ही शुभ माना गया है। यह घर में शिव के आने के संकेत हैं। अब आपको खुश होने की ज़रूरत है। दोस्तों, नंबर 5, सावन के शुभ अवसर पर सोमवार के दिन डमरू की आवाज़ या घंटियों की आवाज़ सुनाई दी जाए तो यह अत्यंत शुभ माना गया है। इसका अर्थ यह है कि भगवान भोलेनाथ आपसे प्रसन्न हैं और जल्दी आपके घर और जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, जिससे आपका आर्थिक संकट दूर होकर जीवन में सुख समृद्धि आने वाली है। महादेव आपसे बहुत खुश हैं। दोस्तों, अब हम आपको ऐसा उपाय बताएंगे जिसे अगर आपने सावन के पवित्र महीने में कर लिया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको, कोई भी शक्ति आपको करोड़पति होने से नहीं रोक पाएगी। बस कर लेना यह उपाय। सावन बार बार नहीं आता है, उपाय जरूर करना। इस समय भगवान शिव सक्रिय अवस्था में होते हैं। जो मांगो वो अवश्य पूरा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। एक लाइक जरूर करें। आज का वीडियो जो है बहुत ही सुंदर है, इसलिए एक लाइक आप कर दें। दोस्तों, सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, 4 कामों में सबसे पहला काम है पक्षियों को दाना डालने से जिंदगी की बहुत सारी खुशियां मिलती हैं, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पक्षियों को हर शनिवार और मंगलवार दाना डालने से जल्द कर्ज से मुक्ति मिलने लगती है। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव कहते हैं, यदि व्यक्ति के जीवन में कर्ज हो तो उसी समय उस व्यक्ति को पक्षियों को दाना डालना चाहिए तथा पानी पिलाना चाहिए। दोस्तों, नंबर 2, बंदर। सावन के पवित्र महीने में बंदरों को अगर हम मंगलवार मीठा और चना डाला जाए तो जिंदगी की वह हर मुश्किलें हल हो जाती हैं जिसकी व्यक्ति को ज़रूरत है। बंदरों को खाना खिलाने से बजरंगबली बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं और आपके सारे कष्ट हल लेते हैं। एक बंदर को मंगलवार के दिन भोजन कराने से 10 हनुमान चालीसा पढ़ने का फल प्राप्त होता है। 10 बंदरों को चना आदि खिलाने से 1000 बार हनुमान चालीसा पढ़ने का पुण्य प्राप्त होता है। दोस्तों, नंबर 3, सावन में काल भैरव की सवारी। अगर कुत्तों को मीठे बिस्कुट खिलाए जाए तो कर्ज से मुक्ति तो मिलती है, साथ ही साथ घर में लड़ाई झगड़े और नकारात्मक ऊर्जा भी नष्ट हो जाती है। इसलिए यह उपाय भी करते रहें। भगवान शिव को पशुपतिनाथ यूं ही नहीं कहा जाता, इसलिए काल भैरव की सवारी कुत्ते को सावन में भोजन अवश्य कराएं। दोस्तों, नंबर 4, गाय। दोस्तों, शायद आप जानते नहीं हैं कि गाय में सारे सारे देवी देवताओं का वास होता है और इन्हें इसी कारण गाय माता के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम गाय को पहली रोटी खिलाएं तो इसका असर आपको उसी दिन से ही दिखने लगता है और धीरे धीरे हमारे सारी समस्या खत्म हो जाती हैं। अगर आपको किसी बात का भय लग रहा हो या फिर कोई चिंता सता रही हो तो ऐसे में सावन के महीने में आपको अपने सिर के ऊपर से 7 बार 5 बेसन के लड्डू उतारकर किसी काली गाय को खिला देना चाहिए। ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति तो मिलती ही है, साथ ही साथ हमारे सारे पाप भी मिट जाते हैं और दुष्ट शक्तियाँ भी दूर हो जाती हैं। यह बहुत ही ज़रूरी जानकारी है। अगर आपको 10 दिन के अंदर कर्ज से मुक्ति पानी है तो सावन में इन 4 उपायों को अवश्य करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो ज़रा भी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और उस छोटे से बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। और हाँ दोस्तों, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में खुलकर धन्यवाद लिखिए। देखिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर करना भी नहीं भूलिए, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। धन्यवाद।